क्या आज भी निधिवन में रास रचाते हैं श्री कृष्ण? शाम ढलते ही निधिवन के स्टाफ का सबसे जरूरी काम शुरू हो जाता है, श्रद्धालुओं को बाहर निकालना। हर एक कोने, हर एक झाड़ी को देखा जाता है कि कहीं कोई रह तो नहीं गया। वृंदावन के इस वन में किसी को रात गुजारने की इजाजत नहीं। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी ने निधिवन में रात बिताई तो वह पागल हो जाएगा या उसकी मौत हो जाएगी। यहाँ के आसपास के अधिकतर घरों में खिड़कियां नहीं हैं। जिनके घरों में हैं, वे शाम की आरती के बाद उन्हें बंद कर देते हैं ताकि कोई मंदिर की ओर भूलकर भी ना देख सके। मान्यता है कि किसी ने देख लिया तो अंधा हो जाएगा। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं तो कुछ धार्मिक मान्यता। लेकिन सच क्या है, कोई नहीं जानता। निधिवन में रात में प्रवेश निषेध इसलिए है क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण रास रचाते हैं। रास होता है रात को और इसे देखने की मनाही है। कई लोगों ने प्रयास किया कि रात में रुककर यहाँ का सच जान लें, लेकिन मंदिर प्रशासन के सख्त रुख के कारण वे ऐसा नहीं कर पाए। 2021 में कुछ युवकों ने निधिवन का वीडियो शूट किया था। इस पर तीर्थ पुरोहित समाज ने नाराजगी जताते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। इसी तरह पटना की एक युवती ने निधिवन में रात गुजारने की कोशिश की थी, लेकिन स्टाफ ने उसे वहां से बाहर कर दिया। निधिवन के मंदिर में हर रोज शाम को आरती होती है। इसके बाद स्टाफ सभी को वन से बाहर निकालकर मंदिर और निधिवन परिसर को 7 तालों से बंद कर देता है। ऐसा करने से पहले मंदिर के गर्भगृह में भगवान के लिए नीम की दातून, पान, लड्डू और श्रृंगार का सामान रखा जाता है। रात में यहाँ कोई नहीं आता, लेकिन जब सुबह मंदिर खोला जाता है तो पान चबाया हुआ, दातून की हुई, लड्डू खाया हुआ और श्रृंगार का सामान बिखरा मिलता है। कहते हैं कि इस मंदिर के दरवाजे अपने आप खुलते हैं और फिर बंद हो जाते हैं। हालांकि ऐसा किसी ने देखा नहीं। कहा जाता है कि इस मंदिर में तानसेन के गुरु संत हरिदास ने अपने भजन से राधा कृष्ण के युग्म रूप को साक्षात प्रकट किया था। मान्यता है कि यहाँ कृष्ण और राधा विहार करने आते थे। यही स्वामी जी की समाधि भी है। स्थानीय लोगों में मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण रात को शयन करने यहाँ आते हैं। उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी रोज बिस्तर लगाते हैं। सुबह जब मंदिर खुलता है तो उस बिस्तर की स्थिति ऐसी होती है जैसे कोई आया और सोया हो। यहाँ रोज माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उसे मंदिर में ही रख दिया जाता है, लेकिन सुबह प्रसाद खत्म हो जाता है। जनश्रुति के अनुसार रोज मंदिर के अंदर स्थित रंग महल को सजाया जाता है। तुलसी के पौधे बन जाते हैं गोपियां। मान्यताओं के अनुसार निधिवन में तुलसी के 2 पौधे लगे हैं। रात के समय जब राधा और कृष्ण रास रचाते हैं तो यही तुलसी के पौधे गोपियां बनकर उनके साथ नाचते हैं। इन तुलसी का एक भी पत्ता कोई यहाँ से नहीं ले जाता। कहा जाता है कि जो भी छिपाकर पत्ता ले गया उसके साथ अनहोनी हुई। इस मंदिर के परिसर में उगने वाले पेड़ अनोखे हैं। यहाँ के पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं। गीता में है उल्लेख। श्रीमद् भागवत गीता के 10वें स्कंध के रास पंचाध्यायी में श्री कृष्ण द्वारा शरद पूर्णिमा को गोपिकाओं के साथ महारास के बारे में बताया गया है। आज भी शरद पूर्णिमा पर निधिवन में विशेष रासलीला होती है, लेकिन कोई इसे देख नहीं सकता। कहते हैं कि निधिवन के आलिंगनबद्ध पेड़ यही रासरत गोपी कृष्ण हैं, जो सुबह होते ही पेड़ बन जाते हैं और रात में रास करने लगते हैं।